Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and thank you so much for staying true to PTV Sports. You're certainly watching Game On है और मुझे कहते हैं शहजाद असाद खान. I hope and feel that everybody out there is actually resonating on the same wavelength and the vibe that we are resonating as Pakistanis. Alhamdulillah, Pakistan Super League is back with a big bang. और मेरा ख्याल है इसमें feel good factor भी add हो चुका है. And for all of us Pakistanis, it's a proud moment. Alhamdulillah, to see how Pakistan Super League will be resuming from 17th of this month till the 25th. हम जरा इस पे जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जहाँ पे मैंने कहा कि फील गुड फैक्टर इसके अंदर आ चुका था, वो फील गुड फैक्टर जो है is about the pride, you know, the pride that we take in the resolve, the absolute resolute that we have shown and the entire nation has shown. Alhamdulillah, shukr alhamdulillah. जब पिछले जुमे को हमने बात की थी तो थोड़ा सा obviously दिल जरूर उदास था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल गार्डन है. इसी के साथ सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ. ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की शान आन मान रावलपिंडी एक्सप्रेस, ये है मिस्टर Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai. Walaikum assalam. How are you? Very good. Thank you so Very much. proud. Alhamdulillah. Full of joy. Thank you so much for joining us and thank you so much for bringing all the joy to our studios. इन्हीं के साथ साथ ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी आवाज़ जो कि वापस हमें एयरवेव्स पे सुनाई देगी इंशाल्लाह 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक. इंग्लिश की बात कर ले, उर्दू की बात कर ले, दोनों में ही ऐसी कमांड रखते हैं ये कि ऐसा लगता नहीं है कि शायद इनको किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी होती है. कहीं बोलते बोलते मुझे लगता है कि मेरा लहजा भी शायद इसी तरह हो जाता है. हमेशा ही ऊंचा उड़ते हैं. ऑलवेज फ्लाइज हाई, इज ऑलवेज सोरिंग विद प्राइड एज वेल. इज द मोस्ट सेन वॉइस इन पाकिस्तान क्रिकेट. और जब एनालिसिस की बात करते हैं तो एक इशू रहता है मेरा और इनका, वो ये रहता है कि जब इनको पिछले प्रोग्रामों की बात याद कराता हूँ कि आपने तब ये कहा था तो कहते हैं ये याद ना कराया कर. लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर बाजिद खान. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं बड़ा खुश था, लेकिन जो तूने बात की है ना, ऐसे लगा है कि किसी और चैनल पे बैठ के ना जैसे वो बातें करते उस तरह की आपने बात की. जी, थैंक यू सो मच बाजिद भाई फॉर बीइंग विद अस. लवली टू बी कन्वर्सेशन विद यू. लेकिन सबसे पहले ख़वातीन और हज़रात, मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, और अगर हम पाकिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं तो हर कंट्रीब्यूशन इज इमेंस. नॉट जस्ट दैट, स्किपर रही है जी पाकिस्तान वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल, पाकिस्तान वुमेन T20 इंटरनेशनल, वर्ल्ड 11 का हिस्सा रही है, गोल्ड मेडल की रिसिपिएंट है, और जहां पर भी जाती है मेरे ख्याल है वुमेन्स क्रिकेट की हमेशा बात करती है. और इनके थॉट्स और ओपिनियंस इतने पावरफुल हैं कि अक्सर इन्हीं का रास्ता रोक देते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मिस सनावीर. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम. ये तो सही इंट्रोडक्शन कर दिया. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. आई थिंक वन वे और दी अदर हम सब की जिंदगी में ऐसे रास्ते रुकते हैं और फिर इंशाल्लाह हम पार भी कर जाते हैं. सबसे पहले मेरे ख्याल है शोएब भाई आपसे आगाज करता हूँ. जब हमने जॉय की और वाइब की बात की, सबसे पहले जो जिस तरह से हमारे चेयरमैन ने, ऑनरेबल चेयरमैन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से अनाउंस किया, मेरा ख्याल है वो जो फील गुड फैक्टर दिया है ना, मेरा ख्याल है वो उसके अलावा और कोई फील गुड फैक्टर नहीं आ सकता. HBL PSL 10 picks up from where it left off. 6 teams, 0 fear. Let the aura take over as we unite and celebrate the spirit of cricket. Get ready for 8 thrilling matches starting 17th May, leading up to the grand final on 25th May. Best of luck to all the teams. Shoaib, what's your take on PSL being back? 6-0. 6-0. 6-0. First of all, yaar, I'm really proud. You know, I feel very honored, blessed to be born in this country and to be safeguarded by my armed forces. First of all. And honestly, मैं जितना भी कहूँ कम है, जितना भी कह सकता हूँ वो भी कम है, जितना भी कर्जदार इस मुल्क का मैं हूँ उतना ही कम है. लेकिन what a gallant army that we have, the leadership that we have, and resolve जो हमने जिस तरह हमने resolve किया है, I think it shows the wisdom, it shows the courage, it shows the visionary leadership, that the way they handled the whole situations without escalating. और बड़े तरीके के साथ, बड़े मैच्योर तरीके के साथ हमने इस रिजॉल्व को बड़े एब्सोल्युटली विजडम के साथ हल किया. दूसरी बात ये है, यू नो, सिंस मेरा साइन भी यही था, तो अब थंडर था, थंडर दिखाना ही होता है. देखिए यार, कभी भी डेज ऑफ वॉर में भी ना अपना ज़र्फ लूज नहीं करते. इवन द डेज ऑफ वॉर में भी हमेशा, आज विराट कोहली रिटायर हुआ, दुख हुआ यार, मेरी ख्वाहिश थी सो करता. ये हमारा ज़र्फ होना चाहिए, बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा यार ठीक है,
वो ग्रेट प्लेयर था, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। लेकिन जब तुम एज ए कंट्रीमैन, दैट इज फाइन, पैशनेट करो, अपना ट्वीट करो, हर चीज करो, सब करो, कभी भी बिलो द बेल्ट बात मत करो। ऐसे ही मेरी कोई एक ट्वीट आपने ऐसी देखी जो बिलो द बेल्ट हो? नहीं जी। कभी अपने ज़र्फ को मत गिराओ। और मुझे बहुत दुख हुआ क्रिकेटर्स के ट्वीट सुन के, मुझे बहुत दुख हुआ क्रॉस द बॉर्डर जो नामी गिरामी लोग हैं। क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, किस लिए कह रहे हो यार? इवन द डेज ऑफ वॉर आप अपना कंपोजर रखते हो। मैं आज भी आपके चैनल पर बैठे कह रहा हूँ ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम सचिन तेंदुलकर है, दैट्स फाइन, ये आपको अपना ग्रेस दिखानी पड़ेगी। बट ग्रेट हैविंग सेड दैट यार, आप ऐसी बात मत करो यार। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, नौजवान नस्ल देख रही है, बिल्कुल। वो क्या लिखेंगे, वो क्या सोचेंगे, क्या लिख रहे हो तुम, ये क्या लिख रहे हो? और इसी जगह इतनी मुझे तकलीफ हुई, मुझे इतनी तकलीफ हुई। ठीक है, हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, होते हैं, आते हैं, हो जाते हैं, ठीक है, हो गए। लेकिन जितना हम तैयार थे, जितना हम टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवांस थे, जितनी हमारी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल है, जितना हम वॉर फुटिंग के ऊपर काम करते हैं अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात। दूसरी बात ये यार, जब आपने सॉलिडारिटी शो करनी है अपने मुल्क के साथ, आप करो, प्लीज करो, कोई मना नहीं करता आपको, करो यार। लेकिन यार कभी ऐसी चीजें मत लिखो कि वो रिकॉर्ड कभी फिर मिटेगा नहीं और दिल से वो चीज जाएगी नहीं। ट्रू। ऐसी क्या बात है, ऐसा तुम क्यों लिखते हो? बहरहाल एनीवेज 6-0, we started off with 6-0, ठीक है, we started off with 6-0, that is fine, I'll take that and I'm going to sleep through the night very well. Exactly. But having said that, I think it's a great leadership by the Pakistan Cricket Board at the same time. They made sure that, you know, we go on to complete this. Alhamdulillah. Every time that we try to make it happen in Dubai, what happened? What happened? मुश्किल हो गई। They asked them to, thank you very much sir, we can't do that. It's okay. जिस तरह हमने नूर खान एयरबेस से अपने एम्बेसडर भेजे, हमारे कमेंटेटर्स भेजे, हमारी टीमें गई, खैरियत से गई, अल्लाह का फजल है, ऑलवेज इन अ सेफ हैंड, दिस कंट्री इज ऑलवेज इन अ सेफ हैंड, ठीक है। बट अगेन आप जरूर आइए, आपको मौका मिलता है, फॉरेन प्लेयर से कहता हूँ आइए, यू आर इन अ ग्रेट हैंड्स, ट्रस्ट मी when I say this, trust me, I know my army inside out, I know my people inside out, but you come back, complete this, bigger than ever before होना चाहिए। मेरी आवाम से गुजारिश है, जब आप PSL का मैच हो, आप इसमें पूरी तरह दाखिल हो जाएं, True. पूरी आवाम खुशी से आ जाए, बीच में आए, सेलिब्रेट करे और ये बताए कि यकजहती क्या चीज होती है। थ्रू PSL वाज अ वाइड प्लेटफॉर्म है जो आपने अभी शो करना है। Exactly. और करके ये दिखाइए कि हम सारे खुश हैं, यूनाइटेड हैं, पीसफुल हैं, अमन पसंद लोग हैं, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं और PSL शुरू हो गया और कर दो। इंडीड, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि 17 तारीख से ऑनवर्ड ये जरूर नजर आएगा रावलपिंडी और लाहौर में भी। मैं बाजिद भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। बाजिद भाई, अगर जो हमने लास्ट शो किया था, ऑब्वियसली हम सब थोड़े से डीमोरलाइज जरूर थे, यू नो कि क्या हो रहा है। अपनी बात करें। अच्छा, आप नहीं थे? अच्छा चले जी, आप नहीं थे जी। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जरूर डीमोरलाइज था, लेकिन इसी के साथ जो एक और चीज मैं यहाँ पे जरूर मद्देनजर रखना चाहता हूँ वो ये कि हमारी कौम के अंदर एक एनर्जी आई इस हफ्ते के अंदर, और जैसे ही PSL की रिजम्पशन की भी बात करते हैं, ऐसा लग रहा है कि यार वापस यू नो एक वो एनर्जी, द फील, द वाइब, द बिगर बैंग, यू नो कमिंग बैक एज फ्रेश एज वी वर। मैंने अपने जीते जी इतनी खुशी पाकिस्तान में महसूस नहीं की, और मतलब हर कोई खुश है, ऐसे नहीं है कि कोई तबका खुश है, हर कोई जिससे आप बात करेंगे मतलब हाई ऑन लाइफ है इस सिचुएशन में। तो वो खुशी तो हम कह रहे हैं PSL खुशी, तो हमने जो इस वक्त जो खुशी का आलम है वो PSL उसको शायद बढ़ा सके, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा खुशी हो सकती है, क्योंकि हर कोई, हर इंसान, हर पाकिस्तानी इस वक्त खुश है। जिससे भी आप बात कर रहे हैं तो कोई नेगेटिव वाइब किसी से आ ही नहीं रही। आप कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा मैंने जितने बंदों से मिला किसी से नेगेटिव वाइब नहीं आई। तो वो जो आलम है ना, जो हम कह रहे हैं कि चलो PSL इसमें सोने पे सुहागा हो सकता है, बट मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा खुशी जो इन 2-4 दिनों में आपको मिल गई है, इससे ज़्यादा खुशी पॉसिबल नहीं है। जो आप जो मर्जी कर लें, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है।
Exactly, Sana, it couldn't have been कभी-कभार better. क्राइसिस भी ना जरूरी होते हैं जुड़ने के लिए। ऐसे ही। बस हम बिखरे हुए थे, जुड़ गए। और क्या जुड़े हैं, हम जुड़ ही गए थे। और क्रिकेट भी जोड़ दिया साथ ही, क्रिकेट भी जोड़ दिया। और सना, यू नो, इट कुडंट हैव बीन बेटर देन दिस, यू नो, जैसे इन्होंने भी कहा कि सोने पे सुहागा, चांदी के वर्क की बात कर ले आप काजू वाली बर्फी के ऊपर, दैट्स एग्जैक्टली हाउ पाकिस्तान सुपर लीग फील्स लाइक एज वेल, एंड द आइडियल टाइम फॉर पाकिस्तान सुपर लीग। एब्सोल्युटली, आई थिंक आर्म फोर्सेस हो, स्पेशली एयर फोर्स हो, जिस तरीके से पहले ही फ्रंट फुट पे एयर फोर्स ने हमें लाके खड़ा किया, आई थिंक वी आर ऑल वेरी वेरी ग्रेटफुल। और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो शोएब भाई ने बात की, मैं उसको टच ज़रूर करूँगी कि जितनी भी तकलीफ़ आपके अंदर मौजूद हो, आप कभी भी किसी भी टाइम पे किसी बच्चे के फौत होने का या उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। जो बाहर उस तरफ से एक चीज़ बहुत दिल को लगी, तकलीफ़ पहुँची कि ऐसे लोग जिनको इस मुल्क ने, उनके मुल्क ने, दुनिया क्रिकेट ने, हमारे मुल्क ने, सब ने मिल के इतनी इज़्ज़त दी हो, उस टाइम पर इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं बनती है। आप किसी की ज़िंदगी जाने पे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। जब इनका वो अटैक हुआ भी तो हर पाकिस्तानी अफसरदा था कि नहीं होना चाहिए था। न्यूली वेड कपल्स थे वहाँ पर, ख़वातीन थी, बच्चे थे, बहुत से जो नुकसान हुआ, हम सब दुखी थे, हम में से किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। पर जब यहाँ पर कैजुअल्टीज़ हुई तो जिस तरह का एक एटीट्यूड नज़र आया, उससे तकलीफ़ ज़रूर पहुंची। और मैं बिल्कुल सेकंड करूंगी शोएब भाई की बात को कि हम सबको, जब हम लोगों को एक अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी है हमारे मुल्क में और दुनिया में, तो हमें उसमें से थोड़ा बड़ापन दिखाना चाहिए उस टाइम पर। और आई थिंक शुक्र है कि हमारी फ़ौज ने भी दिखाया, हमारी एयरफोर्स ने सबसे पहले दिखाया, और हमारे जितने लोगों का इंटरव्यू मैंने टीवी पे देखा है, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हों, चाहे हमारे स्पोक्स पर्सन हो, सब ने एक ग्रेस ज़रूर रखी है। किसी ने इस तरह से कोई बात नहीं की जिस पे हम कहें कि हम लोग इस बात को ऐसे कर देना चाहिए था। बहुत ही एक ग्रेसफुल तरीके से, कॉन्फिडेंस से, और सबसे ज़बरदस्त जो स्ट्रैटेजी हमारी आर्म फोर्सेस ने, एयरफोर्स ने दिखाई, उससे हम सब बहुत इम्प्रेस्ड हैं और वी फील सेफर देन एवर बिफोर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात है। तो आप भूल गई, मीम गेम में तो आप भी शामिल थे शहजाद, आपने भी अभी दिखाया हमें। अच्छा था, जाहिर सी बात है, हमारा फर्ज भी बनता है, लेकिन ये बात तो देखनी कि नहीं यार, किसी का बच्चा मरे ना, उससे पूछना जंग जीता या हारा है, उसका तो बच्चा चला गया ना, वो हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है या ईसाई का है, उससे तो, उसकी माँ से तो पूछना, एग्जैक्टली, वो बता ना, उसका 6 साल का बच्चा चला जाए यार, उड़ीसा का क्यों ना हो, कहीं का भी क्यों ना हो, फलस्तीन का क्यों ना हो, उससे पूछना, पता आप जंग जीते हैं हारे, दिल से पूछना उसकी माँ से, कैसे पैदा किया था, कैसे बड़ा किया था। You see, this thing haunts you for rest of your life. But the thing is, जंग में सिर्फ एक चीज हारती है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत हारती है। For heaven's sake, ये बातें मत करो। सॉरी, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, मैं कहीं और लेके चला गया हूँ उसको, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ में रहा हूँ पिछले 1 हफ्ता 10 दिन। मुझे तकलीफ हुई है यार, सीरियसली तकलीफ हुई है। मुझे कोई खौफ नहीं था कि हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, जितना मैं आर्मी को अंदर बाहर से जानता हूँ, तुम में से कोई भी नहीं जानता, मैं जानता हूं। सो ट्रस्ट मी, वी आर वेरी सेफ हैंड्स। बट द थिंग इज, वी ऑलवेज बीन अ वेरी कंपोज्ड नेशन। वी आर कमिंग आउट ऑफ दिस होल रेडिकलाइजेशन कल्चर जो पिछले 40-50 से हम उससे निकल रहे हैं। हम अमन पसंद हो रहे हैं, हम अमन पसंद होना चाहते हैं भी हैं। बट द थिंग इज कि हमारे सरों पे तलवार रख के हमसे चीजें न कराई जाए। बट अगेन, हैविंग सेड दैट, क्रिकेट इज बैक। Make sure that you go on to show that we are happy. Exactly. Make sure you do that in PSL, that we are happy. Come. Exactly. और यहाँ पे जो बहुत मेरा ख्याल है काबिल गौर बात है और काबिल दीद बात भी है, वो ये है कि जैसे शुएब भाई की बात करें, बाजिद की बात करें, सना की बात करें, ये सब हमारे स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के बड़ी अहम सतून है और आइकॉन्स हैं, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं ऑडियंसेस को। तो आप सबने ये बातें सुनी है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत दूर तक जाएंगे और रेजोनेट भी करते रहेंगे, और ऐसे ही होना चाहिए था। और बजाय इसके कि आप किसी को रिडिक्यूल करते, करना ये चाहिए था कि आप सिर्फ अपनी कौम के पीछे खड़े होते, आप एक अच्छी ट्वीट जरूर करते, किसी को रिडिक्यूल करने की किसी को भी जरूरत नहीं थी। अब पाकिस्तानियों का क्या फर्ज बनता है कि पाकिस्तान सुपर लीग 17 से लेकर 25 तारीख तक फिर से रिज्यूम हो रहा है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जितने लार्ज नंबर्स में जा सकते हैं, मेक श्योर दैट यू शो दिस टू द वर्ल्ड हाउ यूनाइटेड पाकिस्तानी स्टैंड। गेम ऑन है, इसी को कहते हैं गेम ऑन है। वाओ।
वेलकम बैक टू गेम ऑन है। खवातीन और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां पे छोड़ा था वहीं से इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। 17 से 25 तारीख पाकिस्तान सुपर लीग इज गोइंग टू रिज्यूम। सबसे पहले मेरे ख्याल है बहुत ही जरूरी है कि हम जरा एक स्केड्यूल के ऊपर नजर भी डालें और साथ ही साथ जरा अपने मौजूद मेहमान से पूछे भी। मैं जरा जानना चाहता हूँ बाजिद भाई की तरफ। बाजिद भाई अगर हम इसको देखते हैं सर्टनली ओबीसी 17 में पहले 3 मैचेस जो है रावलपिंडी 17, 18 और 19 और उसके बाद 21, 22, 23 और 25 लाहौर यानी कि फाइनल भी लाहौर। अब बात यह है कि इन मैचों की इंपॉर्टेंस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सवाए मुल्तान और कोयटा के मैचेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब टीम्स कहीं ना कहीं अपनी जगह बना सकती हैं। पिंडी में 4 मैच हैं, एक डबल हेडर है जो आप शायद मिस करके 18 को डबल हेडर है, तो 4 मैच हैं टोटल। एक मैच जो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच है वो मतलब बेमकसद है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स कंफर्म्ड है वो या नंबर 1 पे फिनिश करेंगे या नंबर 2 में, और मुल्तान कंफर्म्ड है कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। बाकी परमिटेशंस बहुत सारे हैं। पेशावर कराची किंग्स, अब जो एक मैच जिसमें जो नॉकआउट मैच वो मुझे लग रहा है वो है लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का। लाहौर कलंदर्स अगर मैच हार जाता है तो वो बाहर है, अगर वो मैच जीतते हैं तो वो इन है। उनके लिए बहुत, लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत सिंपल है, अगर वो मैच जीतते हैं तो वो इन है, अगर वो मैच हार जाते हैं तो हो गया ना उनके लिए ख़त्म है। बाकी टीमें मिक्स में रहती हैं। पेशावर ज़ल्मी अगर एक मैच हार भी जाती हैं वो दूसरा जीतती हैं तो वो फिर भी मिक्स में रहती हैं। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना मैच नहीं जीत, इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी यही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीत जाती है तो वो पार है, अगर मैच नहीं जीती तो वो भी एलिमिनेशन में आ सकती हैं। तो काफ़ी सारी इसमें परमेंटेशंस है आखिरी दिन तक, मतलब पिंडी के आखिरी दिन तक आपको हर मैच देखना पड़ेगा। नहीं, हम आगे वाले भी सारे देखेंगे। लुकिंग एट द पॉइंट्स टेबल, सना व्हाट डू यू मेक ऑफ इट व्हाट बाजिद भाई जस्ट सेड? बिल्कुल, देखिए आप कराची के पास 2 मैच बाकी हैं और पेशावर के पास 2 मैच बाकी हैं, जिसकी वजह से जो परम्यूटेशंस की बात हो रही है, पेशावर अगर एक मैच जीतता है और इस्लामाबाद नहीं जीतता, कराची नहीं जीतता, तो आपके 3 टीम्स 10 पॉइंट्स पे आ सकती हैं। और इसी तरीके से फिर कराची की कोई लाहौर कलंदर का तो सिंपल है, वो 9 पे रह के बहुत ही मुश्किल है, अनलेस पेशावर अपने दोनों मैच हार जाए अगले, सिर्फ तभी लाहौर कलंदर्स आगे जा सकता है। और ऑब्वियसली वो एक मैच उनका पेशावर के साथ है, तो जो जीतने वाली बात है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाएगी। तो ये अच्छी चीज़ है कि सिवाय मुल्तान के अनफॉर्चुनेटली वो नहीं किसी भी रेस का हिस्सा, बाकी सब टीमें मिक्स के अंदर हैं और कोयटा इज़ इन वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन जहां वो टॉप 2 में बासानी फिनिश कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब शेख भाई जो सबसे अहम सवाल है ना यहाँ पे वो ये है कि जब हम इनकी पिछली फॉर्मेशंस की बात करते हैं, आपकी फॉर्मेशंस की बात करेंगे कि जितने हमारे न्यूजीलैंडर्स थे उनकी ड्यू टू देयर प्रायर कमिटमेंट्स आने से पहले भी व्हाटएवर देयर कमिटमेंट्स है वो जा चुके हैं। सो हाउ डू यू थिंक दैट दीस टीम्स विल शेप अप नाउ एंड हाउ विल दे स्टैंड अ चांस टू क्वालिफाई? इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द यंग टैलेंट, जो हमारा लोकल टैलेंट है वो कैसे बिहेव करता है। ऑफ कोर्स अब पता नहीं कितने लड़के आए हैं फॉरेन के, कितने नहीं आए, ये अब देखना पड़ेगा। बट नाउ गोना सी द न्यू मिक्स ऑफ द न्यू यंग टैलेंट, वो एक्चुअली रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हसन नवाज ये तो नहीं कह सकते बेटा आप पूरा मैच नहीं लेके जा सकते, वो ले जाएगा, कोई मसला नहीं है। और राइल रूसर आपको है, वो नहीं आता, ये है जो भी है ये ले सकते हैं। बट आई थिंक यू विल सी द इमर्जिंग न्यू टैलेंट वो कैन एक्चुअली, मेरे ख्याल से ये मौका है उनके लिए कि ये टेक ओवर कर जाए PSL। ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखें पेशावर ज़ल्मी हैज़ अ बेस्ट चांस। रीज़न वाई उनके पास 2 मैचेस हैं, वो अगला हार भी जाते हैं ना, रन रेट उनका ठीक है, वो पकड़ लेंगे। मसला सिर्फ लाहौर कलंदर का है, वो उनके पास रह गया 1, वो तो दूसरा मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी गोना गेट थ्रू विद इट। ओके, बट इट्स बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर कलंदर ऐसी गेम खेल जाता है, समझ आ जाए, पता नहीं। लेकिन बात थिंग ये ना उनको इतना अच्छा खेल के माशाल्लाह 10 भी ना रह जाए ना इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो इतना तजर्बात कर ली हैं, कोई ऐसा तजर्बा इनके साथ ना हो जाए कि फांसी जाए रन रेट के ऊपर। बट आई थिंक आई रेकन द ज़ल्मी इंक्लूडिंग इन इट, आई थिंक ये आपका टॉप 4 है। एग्जैक्टली। अच्छा, और जहाँ मेरा भी ये ख्याल है। क्योंकि आपने लाहौर के हवाले से बात कर दी है तो सिकंदर रजा का भी ऑब्वियसली कंफर्म नहीं है और दूसरी तरफ शाकिब का भी कंफर्म नहीं है, तो हाउ डू यू थिंक वो इन सब चेंजेस के साथ? नहीं, मेरी बात सुनो यार, तो देखो मेरी बात सुनो ना, तुम्हें अच्छे सीजनड प्लेयर चाहिए ना, तो ऐसी क्या मसला है? बाजीद है, मैं हूँ, क्या चक्कर है? तुम पैसे लगाओ, हम आ जा देंगे, मसला है 2 PTV के प्रोग्राम छोड़ने। देखे, अगर कोई नहीं आता देखे राब्ता करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। 135 तो अभी मैं कर लेता हूँ। आपका तो 1 है, 2 नहीं, ड्यू इंक्लूजन 1 प्रोग्राम छोड़ना है। हाँ, 1 2 नहीं। फायदे आप ही नहीं गिन रहे हो, ये भी गिन रहे अच्छा, हो। मैं जाके खेलूंगा, टीम बाहर हो जाएगी, मतलब एक ही। अच्छा चलो, प्रोग्राम एक है। प्रोग्राम फिर मैं इतना ही करता हूँ। लाहौर कलंदर से जरा
जो हमारी टीम है हाँ, उसकी तरफ भी मैं जिक्र करना चाहता था, बाजिद भाई की तरफ बढ़ता हूँ। बाजिद भाई, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी स्ट्रक्चर आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। वैन डर डूसन, एलेक्स हेल्स नजर आएंगे फीचर करते हुए फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। हाउ डू यू थिंक दैट देयर टीम इज गोइंग टू शेप अप हाउ दे वर बिफोर एज वेल, और टॉप ऑफ द ऑर्डर पर्टिकुलरली? देखिए उनके लिए तो बड़े मतलब है तो गलत बात, लेकिन उनके लिए ब्रेक ज़रूरी थी इस वक्त, क्योंकि जिस तरह वो जा रहे थे, नोज डाइव कर रहे थे, प्रॉब्लम था उनको। मेरे ख्याल शादाब भी फिट हो जाएंगे, उनका कप्तान भी वापस आ जाएगा। ये एलेक्स हेल्स बहुत पुराने इनके प्लेयर, अगर ये आ गए तो फिर ये इनके स्ट्रक्चर में बिल्कुल ऐसे आगे बैठ जाते हैं। रैसी वैन डर डूसन का भी सुन रहे हैं कि शायद वो भी आ जाए, तो उनको इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बल्कि मेरे हिसाब से तो वो तो थोड़ा रीग्रुप के लिए उनको टाइम मिला है, और शायद ये ज़रूरी था कि उनका कप्तान, अब देखना ये है कि वो पहले कह रहे थे कि कप्तान 1-2 मैचेस में फिट हो गया, अब तो गैप भी आ गया, तो अगर कप्तान फिट हो गया है तो फिर इनकी टीम को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो मतलब आप जिसने बात करें कि इनको इंजरीज का प्रॉब्लम हो रहा था, वो शायद निगल्स का वो शायद हल हो जाएगा, क्योंकि इनके जो प्लेयर्स हैं ये पहले से भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेले हैं, तो इनको आके ये नहीं लगेगा कि हम नई फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं। इनको तो पुरानी ही दोबारा आएंगे यार, ये तो वही माहौल है, तो वहीं पे। हाँ जी, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी स्टॉप्ड। आई थिंक दैट्स बेस्ट एज वेल। शुएब भाई का भी पॉइंट बहुत ही अमेजिंग था सना, उसके ऊपर आप चाहता हूं कि आप एलैबोरेट जरूर करें कि जो हमारे, अगर हम बैकअप प्लेयर्स के हवाले से बात करते हैं, या इमर्जिंग कैटेगरी में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, या डोमेस्टिक से जो अब रिप्लेसमेंट्स में आएंगे, उनके लिए कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी? बिल्कुल, देखिए अपॉर्चुनिटी तभी आप अवेल कर सकते हैं जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, और इस तरह का मौका बहुत कम मिलता है आपको लीग स्टेज के ऊपर, क्योंकि अब जो भी परफॉर्म करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर मैच डू एंड डाई मैच है, तो आपका मेंटल टफनेस भी आपकी टेस्ट हो जाएगी, आपका स्किल भी टेस्ट हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है किसी भी यंगस्टर के लिए कि एक मैच जीत के आप वो इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं जो आप शायद 5 मैचेस में परफॉर्म करके ना करें। तो उस लिहाज से ये अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है, और बात यही होगी कि जिसका स्ट्रॉन्गर बेंच है उस टीम को उस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसमें से सबसे सर फहरिस्त नाम इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही आता है। जैसे बाजिद भाई ने बात की, डेफिनेटली उनके लिए ये ब्रेक बड़ा ज़रूरी था। क्वेटा का मोमेंटम बड़ा अच्छा रहा था, अब देखते हैं उनको ये ब्रेक सूट करता है कि नहीं। अक्सर हम देखते हैं ना वाटर ब्रेक के बाद विकेट गिरती है, तो ये वो ब्रेक मिल गया कि जिसका मोमेंटम जिस तरफ जा रहा था दूसरी तरफ जा सकता है। तो स्ट्रॉन्गर बेंच बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, और सबसे अगर हम बैलेंस टीम देखते थे तो वो इस्लामाबाद की ही नज़र आती है, जिसमें लोकल जो आपकी कोर है, जो उनका मिडिल ऑर्डर है, उसमें कोई चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगी। जिसमें आप शादाब अगर फिट होके वापस आते हैं, सलमान अली आगा हैं, इमाद हैं, हैदर अली हैं, तो वो आपकी लोकल कोर वहाँ मौजूद है। बाकी क्वेटा भी काफ़ी, उनके भी लोकल प्लेयर्स ठीक ठाक हैं। कराची का अब देखना होगा कि डेविड वार्नर ने तो वापस आने का कह दिया, बाकी 2 टॉप ऑर्डर पे उनके फॉरेन प्लेयर्स थे, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उनके प्लेयर्स वापस आएँ, क्योंकि अदरवाइज फिर उनको बाहर बेंच से वो लोगों को खिलाना पड़ेगा जो उस वक्त फॉर्म में नहीं है। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली जब टीम्स फाइनल होंगी तब हम बेहतर बता सकेंगे। एग्जैक्टली। तो बाजिद भाई, डेविड वार्नर फॉर कराची, आपको लगता है कि उनके लिए तो बड़ी खुशाइन स्टेज होगी ये? डेविड वार्नर तो उन्होंने तो कहा है तो मैं आ रहा हूँ, तो डेविड वार्नर भी आ रहे हैं। एक शायद बेन मैकडर्मट का भी सुना था आएंगे, विंस का भी सुना आ रहे हैं। तो कराची किंग्स के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो तो लगता है कि आ रहे हैं, तो कराची किंग्स को शायद इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है। प्लस कराची किंग्स इस वक्त सबसे अच्छी जो प्लेऑफ्स की, आफ्टर क्वेटा ग्लैडिएटर्स अगर आप बात करें, तो सबसे अच्छी प्लेऑफ की पोजीशन में कराची किंग्स ही है। अगर वो एक भी मैच जीतते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो उनके लिए अच्छा, असल बात यह है कि इवन बिफोर द प्लेऑफ्स कराची किंग्स के पास 2 मैच है, तो अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स वो ब्रेक के बाद भी 2 मैच खेले हैं। ये बाकी टीम्स के पास 1-1 मैच है, और 1-1 मैच वाला ये है कि जो 1-1 मैच के बाद आपके पास फिर 1 मैच होगा जो नॉकआउट होगा। आप 1 और 2 में अगर आप फिनिश नहीं करते तो 1 मैच तो नॉकआउट होगा। तो प्रॉब्लम इन टीम्स के लिए ज़्यादा है जिनका 1 ही मैच रह गया है, और वो कम्पीट भी कर रहे हैं कि 3 और 4, 3rd और 4th के लिए, उनके लिए प्रॉब्लम है। अब सिनारियोज बहुत सारे हैं, बट अगर आप इस वक्त अगर आप मुझे पूछें कि यार किस टीम के पास मतलब थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि 2 मैचेस हैं कराची किंग्स के और 2 मैचेस पेशावर के। पेशावर को प्रॉब्लम अभी तक वही प्रॉब्लम है, बॉलिंग की प्रॉब्लम है, और शायद बॉलिंग की प्रॉब्लम कितनी देर तक मतलब उनको वो छुपा सकते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में उनकी जो बॉलिंग, पहले भी जितने भी मैचेस जीते हैं आप पहले भी यही सोच रहे थे कि बॉलिंग
का प्रॉब्लम है, अभी भी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका बॉलर स्टैंड आउट नज़र नहीं आ रहा। तो वो अगर बॉलिंग उनको इस बॉलिंग से अगर वो जीत जाते हैं HPL PSL तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो वाकई बड़ी बात होगी। शुएब भाई, ये जो कराची के वाले से हम बात करें, कराची बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में अपने फॉरेन प्लेयर्स पे, क्योंकि अगर हम कराची के प्लेयर्स की बात करते हैं, मेड भी, नियाजी, खुशदिल, हसन अली बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर जेम्स विल्स नहीं भी आते हैं उनके लिए इट्स अ विन विन। अग्रीड, बट आ जाए तो बेहतर नहीं। आ जाए तो बेहतर जेम्स नहीं। विल्स ने यार 2 से 3 मैच जिताए, क्या बात कर रहे हो? एग्जैक्टली। हाँ, मसला नहीं है यार, अगर आ जाए, पता नहीं अब अवेलेबिलिटी है, ठीक है, अवेलेबिलिटी है उनकी। अवेलेबिलिटी। अब ये सवाल ये है कि अगर वो देखना होते पड़ेगा हैं ना, तो कितना कंपोजिशन पॉजिटिव ऑफ टीम देखना पड़ेगा ना, कितने लैंड करते हैं कितने नहीं आते। बट ये बड़ी खुशाइंद बात है, जो नॉमिनेट जो 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 अच्छे बड़े नाम हैं उन्होंने क्या हम आ रहे हैं, ये मैसेज है, इस मैसेज को भी जरा सेटल इन होने दें। हाँ इसके साथ जरा मजा लेना, डीप डाइव करें। नहीं नहीं, वो आ रहे हैं सर, ठीक है। बट द थिंग इज सी दैन यार, अभी पता नहीं है कि लोग कितने हैं, कौन कौन क्या आ रहा है, कॉम्पोजिशन क्या बनेगी। अगर विंस आ जाता ठीक है, बट द थिंग इज द गुड इनफ टीम along with the Warner जो कराची किंग्स की बात करेंगे, द गुड लंग टीम यार। बट अगेन आई थिंक देखिए, मुझे तो यही 4 टीमें नजर आ रही हैं, ज़ल्मी, कराची और 2 ऊपर। अच्छा, मैं पूछने लगा था, ये जो भी हमने 2 ऊपर कहा है, एक तो मुल्तान बाहर हो रही है, और कौन सी टीम बाहर हो रही है? ये कलंदर। और किसी करना है? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा था, मैं ये बताना नहीं चाह रहा था कि कौन सी बाहर हो रही है। नहीं, मैंने ख्याल में एलिमिनेटर ही है ना उनका बेचारों का। कि जीत गए तो आगे, नहीं जीते तो बाहर। आर या पार, अर्श या फर्श। वो ये बात ये ना कि बाकियों के भी 2 एलिमिनेटर्स बन गए ना, हाँ जी। 3rd और 4th के भी एलिमिनेटर बन गया। ये भी क्वार्टर फाइनल है, तीसरा भी दूसरा क्वार्टर फाइनल खेलो, फिर सेमीफाइनल खेलो, फिर फाइनल खेलो। अब लग जाए ना आपका ठीक ठाक किस्म का सो। मेरी बात समझ गए ना? अब चांस नहीं है ना, कर लो 2 पे बंदे बिठा लो, हमने 6 कॉम्बिनेशन खिला लो यार, लूडो हो रही है। 6 कॉम्बिनेशन खिला रहे हो तो यार बस कर दो यार, थोड़ी लूडो खेलो। पाजी भाई, लाहौर के लंदर की जहाँ बात की, शेब भाई को तो नहीं नजर आ रहे वो टॉप 4 में, लेकिन जैसे रिशाद ने जो स्टेटमेंट दी है जाने के बाद, आप उसके हवाले से क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? स्टेटमेंट की क्या राय है? हाँ, जो रिशाद ने जिस किस्म की नहीं, स्टेटमेंट, उसमें मेरी क्या राय है वो आपके आपकी जो भी सामने राय हो, आप फ्रेटर्निटी ऐसे, का हिस्सा मतलब आप PSL अगर आप किसी टीम से खेल रहे हो और इंटरनल बातें अगर जो हुआ है या नहीं हुआ, वो इंटरनल बातें आप नहीं करते, आप ऐसे कर ही नहीं सकते। आप ऑब्वियसली अंडर कॉन्ट्रैक्ट हो, प्लस आप उस टीम्स का हिस्सा हो, आप जाके अगर एयरपोर्ट पे ये बात करते हो और फिर उस पर बैक ट्रैक भी आपने किया है, लेकिन ऐसे होना मतलब अनकॉल्ड फॉर होना ही नहीं चाहिए। और अगर मेरे हिसाब से अगर लाहौर कलंदर्स या इवन HPL PSL उस पर एक्शन लेना चाहती है तो वो ब्रीच ऑफ मतलब मेरे हिसाब से तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर है, उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड भी होगा, ज़रूर होगा, और इसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि आप इस तरह की बात, मतलब इंटरनल बात आप डिस्क्लोज नहीं करो। ऐसे सेंसिटिव मौके पे उसने वो बात की, तो उसके बाद में रियलाइजेशन ज़रूर हुई, बट करने वाली बात नहीं थी। एग्जैक्टली। और लाहौर के अंदर सर्टनली स्ट्रगल तो कर ही रही है, और मेरे ख्याल है ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल साइड है और बड़ी अनप्रेडिक्टेबल किस्म के मेरे ख्याल लेकिन अगर आप लाहौर कलंदर्स आप कह रहे हैं, अगर ये देखें कि अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते तो सबसे तगड़ी लोकल प्लेयर से सबसे तगड़ी टीम कौन सी आपको नजर आती है? लाहौर के अंदर। फिर तो ये तो मतलब ठीक है, आप कह सकते हैं कि जी एलिमिनेटर है, एक मैच में हार जाएंगे, लेकिन अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते तो सबसे अच्छी बैलेंस, सबसे अच्छे जो लोकल प्लेयर्स खेल रहे हैं, अगर नाम से ही आप देख लें तो सबसे अच्छी तो लाहौर कलंदर्स ही बनती है। नईम आपका फेवरेट जो है, उसने कितने रन्स किए हैं, ऊपर से क्या नाम है, अब्दुल्ला शफीक है, फखर जमान है, तो बैटिंग तो इनकी वैसे ही लोकल्स में चलती है। मसला तो बॉलिंग का है। डैरिल मिचेल, सिकंदर रजा, ये इन्होंने बड़ी इंपैक्टफुल मैं कह रहा हूँ कि ओवरसीज प्लेयर नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, पाकिस्तान तो आएंगे। तो अभी आप कह रहे थे कि मैं आपसे पूछ रहा था, यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लाहौर कलंदर्स के अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं भी आते तो उनका बैलेंस जो है, ठीक है, एज सच वो बहुत, अगर ऑन पेपर अगर आप उसकी साइड को देखें तो आप कहेंगे नहीं यार ये सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। वो तो बॉलिंग उनको लेट डाउन की बॉलिंग भी, अगर आप नाम देखें बॉलिंग की, हारिस, शाहीन, अभी जमान को वो खिला नहीं रहे, आसिफ, ये सारे लोग, आसिफ, ये सारे लोकल प्लेयर्स हैं ना जी, फॉरेन प्लेयर तो इसमें कोई भी नहीं है ना। अभी जमान को उन्होंने खिलाया नहीं है, तो वो जो स्ट्रेंथ इनके पास है लोकल प्लेयर्स की, वो तो बहुत है। अब अगर सबके होते वो इस नौबत तक आ गए, वो बाहर होने लगे। लेकिन सबके वो फॉरेन प्लेयर्स छेड़ना जरूरी है इसको, देख बच्चे, ठीक है, सबके होते हुए क्या फॉरेन प्लेयर्स तब सारे खेल रहे थे ना। मैं आप
या पीछे से बात सुन ले या मेरी बात सुन ले। या सवाल मैं तो आमद को या सवाल सुन ले या मेरी बात सुन ले। सर। जो सवाल है ना फिर उसका जवाब भी सर, सुन ले ना। सर। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं आ रहे तो सबसे अच्छी बैलेंस लोकल प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर आप देखें ऑन स्ट्रेंथ तो सबसे अच्छी लाहौर कलंदर्स के पास है। हारिस रऊफ है, शाहिनशाह अफरीदी हैं, जमान खान है, आसिफ अफरीदी, ये बॉलिंग पाकिस्तानी, बैटिंग नईम, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, ये थोड़ी बैटिंग है। मतलब उस तरह से अगर आप देखें तो बेस्ट प्लेयर। अगर मैच तो हार सकते हैं बट अगर फॉरेन प्लेयर्स पर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर भी लाहौर कलंदर्स की टीम बुरी नहीं है। ये जो आपने बीच में हल्का सा कहा ना कि मैच तो हार सकते हैं, इस पे वापस वो गेम को तो यार T20 तो कोई भी हार सकता है ना। मतलब लेकिन एनालिसिस तो मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि अगर लोकल प्लेयर्स ही हैं तो आप अच्छा आप मुझे खुद बता दें कि इनमें से बुरा अच्छी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अंडरस्टूड पॉइंट नहीं मान रहा ना तू। मैं सवाल अच्छा उनका जवाब मान गया। पहले अगला सवाल सुन ले सर मैं फिर जवाब ले ले। मैं मान गया हूँ। थैंक यू सो मच। बस वो कान वाले के साथ लड़ रहे हैं ना। वो लड़ी जा रहा है सवाल। अच्छा जी, इसके बाद एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मेरे ख्याल है बाजिद भाई का भी, सना का भी और शेब भाई का भी, उसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो एक भूचाल भी आया हुआ है और इस तरह की बातों के ऊपर अक्सर आता भी है। ऑब्वियसली चूंकि हमने कहा पहले भी हमने इसको रजिस्टर किया बार बार, लोग भी जानते हैं कि यार ये हमारी फ्रेटर्निटी के जो है ये हमारे पिलर्स हैं। तो जो नई अपॉइंटमेंट्स हो रही, खैर नई तो नहीं कहूँगा, री अपॉइंटमेंट्स कहूँगा इनको, क्योंकि हमारे क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली री अपॉइंटमेंट्स होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कोई नया बंदा लेके आते हैं ढूंढ के और हम कहते हैं कि ये होगा। और जो एक चीज कांस्टेंट है वो ये है कि बंदा नहीं चेंज होता लेकिन उसकी पोस्ट चेंज होती रहती है। इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक गेम ऑन है उनकी भी जो जिनकी री अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। वेलकम बैक। जो पॉइंट ब्रेक से पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में रिसेंटली काफी सारी अपॉइंटमेंट्स हुई है, जरा एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शोएब भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। शोएब भाई, माइक हेसन को व्हाइट बॉल सेटअप में लेकर आया जा रहा है, मैं जरा आपसे चाहता हूँ कि आप अपनी राय दें। वो बड़े मेथोडिकल हैं अपने पूरे सेटअप में। न्यूजीलैंड को भी उन्होंने कोच किया, कीनिया को भी, अर्जेंटीना को भी, IPL में भी, PSL में भी। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। आगे चलो। होना चाहिए था। बेहतरीन चॉइस। मैंने तो इसी प्रोग्राम में सना के साथ ही कहा था कि दे दो उसको, वो अच्छा बंदा है, लेकिन उसको एम्बुश नहीं करना, उसको ताकत दे के उसको सिक्योर करना और उसको चलाने देना। जी, उसको चलाने देना, वो बंदा तगड़ा है, वो आपके लिए टीमें खड़ी कर भी देगा। ठीक है जी। और ये वनडे के लिए भी और T20 के लिए भी। ठीक है जी। और रेड बॉल क्रिकेट तो आप खेलते ही टोटल साल में बॉल पे आते थे पहले वाइट। ना मैं कर समझ गया, बट ठीक है, नजर आ गया मुझे। जी सना, जी सना, मैं आपको भी लेना चाहता हूँ इसमें। और वो ये है कि जब हम देखते हैं कि फॉरेन कोचेस को बहुत ही जैसे इन्होंने कहा कि उसको कमांड दो, सेटअप दो, टीम खड़ी कर देगा, फॉरेन कोचेस के साथ को पास्ट में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, इस मैनेजमेंट की एक चीज़ बहुत अच्छी है और एक चीज़ को इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अच्छी चीज़ ये है कि ये अच्छे क्रिकेटिंग माइंड्स पिक करते हैं। गैरी कर्स्टन वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट कोचेस, बहुत अच्छे थे, बट प्रॉब्लम ये आई कि हमने उनको अथॉरिटी उस तरह से दी नहीं, थोड़े अरसे के लिए दी, फिर उनकी अथॉरिटी में जैसे आपने दूसरों को ऐड किया वो वहाँ से चले गए। इसी तरह माइक हेसन भी ऐसे कोच हैं कि ऑब्वियसली आपको उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी और लॉन्ग रन देना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं किसी भी टीम के ऊपर इम्पैक्ट की किसी लीडरशिप का, कोच एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप पोजीशन है, तो मेरे ख्याल से कम 3 साल दिमाग में रखने चाहिए। अगला वर्ल्ड कप आपका फरवरी में, उसके बाद 2 साल बाद एक और वर्ल्ड कप है, तो ये 3 साल फिर आप इनको दे दें टीम और इनको बनाने दें, ताकि ना सिर्फ आपकी वर्ल्ड कप्स की टीम बने बट आने वाले 5-6 सालों के लिए आपके पास एक पीछे एक बैकअप पे, बेंच पे भी टीम तैयार हो। तो इसमें कोई शक नहीं, आई थिंक बहुत अच्छी चॉइस है और बड़ी अच्छी बात है कि खुशाइन बात है कि एक फॉरेन कोच ने फिर इजहार किया इंटरेस्ट का, क्योंकि एक टाइम के बाद लग रहा था कि शायद नहीं फॉरेन कोचेस इतना इंटरेस्टेड होंगे। जो 2-3 चीज़ें हुई, गैरी कर्स्टन की बात कर लें आप, जेसन गिलेस्पी की बात कर लें, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि आपके पास इंटरेस्ट भी आया, वो लॉक भी हो गया। बट अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगले 3 साल के लिए रोल डेफिनेशन करके जो इनको आप जिम्मेदारियां देंगे, जो अथॉरिटी देंगे, उसमें फिर किसी और को शामिल ना किया जाए, उसमें किसी और को शामिल ना किया जाए। जरा बाज़ में इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जो रीसेंट पास्ट की हम बात करें फॉरेन कोचेस के पर्सपेक्टिव में, उसमें यह है कि जो फेलियर नजर आता है अनफॉर्चुनेटली वो इस वजह से भी नजर आता है कि हमने पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस किया कि वो लिबर्टी
नहीं दी गई उनको सिलेक्शन के हवाले से। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में हमारे पास एक केस स्टडी ऐसी मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने वो न्यूक्लियस डेवलप भी किया, वो कोर भी डेवलप की, जिसकी वजह से हमें उनकी सक्सेस भी नजर आती है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ये लिबर्टी देगा, ये रोल्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि हाँ जी कि आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आप बताएं कौन सा खिलाड़ी आप पिक करना चाहते हैं, ताकि आप वो टीम खड़ी कर सकें जिसकी आपसे उम्मीद की जाती है? जो रिसेंट हिस्ट्री जो आपको कह रही है ना, वो तो आपको बता रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिसेंट हिस्ट्री में आपने तो मतलब रिवॉल्विंग डोर है। अगर जैसे ही सीरीज़ हारते हैं तो प्रेशर में आप निकाल देते हैं, नया ले आते हैं, फिर नया ले आते हैं, फिर नया ले आते हैं, तो वो ऑलमोस्ट जैसे कि फ्लेवर ऑफ द मंथ नहीं है वैसे चल रहा है। पता नहीं अब पीसीबी चेयरमैन को मशवरे कौन दे रहा है। चेयरमैन साहब खुद तो मतलब उनके पास बहुत सारा है ऑन हिज प्लेट, लेकिन उनको मशवरे कौन दे रहा है? हर 2-3 महीने बाद सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो वो जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मेरे ख्याल उनको वो बदलना चाहिए, क्योंकि आप देख लें कि इन्होंने पहले गिलेस्पी और कर्स्टन को रखा, उनको निकाल दिया, फिर फ़ौरन आकिब जावेद फ्लेवर ऑफ द मंथ हो गए, उनको आपने चीफ सिलेक्टर बनाया, उसके बाद वो टेस्ट सीरीज जीते तो उनको आपने हेड कोच बना दिया। अब जब वो हेड कोच बने तो आप 1-2 सीरीज जीते, उसके बाद जो बड़ी सीरीज थी वाइट बॉल की वो आप हार गए। जब आप वो हार गए और उसके बाद एक खैर उसके बीच में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी आप एक टेस्ट मैच हारे, वो जब आप हार गए, अब उनको वापस आपने अब अनाउंस किया कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो एक इंसान के पास अगर इतनी 7-8 क्वालिटीज़ होती हैं तो इतना वो अच्छा होता है, तो एक क्वालिटी आप आइडेंटिफाई करके उसको वहीं पे लगा लें, वो नहीं आप कर रहे। अब माइक हेसन बज़ाहिर इस्लामाबाद यूनाइटेड आपने देखा है कि उन्होंने पिछली दफ़ा उनको चैम्पियन करवाया, जो उनको उधर फ्रीडम है और जो उनको लाया ही इसलिए गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि शायद वो एक आखिरी जो प्लेऑफ्स में वो नहीं जीत रहे थे तो आखिरी वो बॉक्स टिक करना था। और इस सीज़न से पहले भी उनसे जब बात हुई थी तो वो अभी फुली सेटिस्फाइड नहीं थे कि अपनी टीम उनकी कैसे परफॉर्म कर रही है। वाइट बॉल का बहुत बड़ा कोच है, बट अगर आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, अगर आप 2-3 सीरीज़ हारेंगे ऊपर नीचे और फिर प्रेशर पड़ता है तो आप फ़ौरन तब्दील करने पे आ जाते हैं, आप समझते हैं कि तब्दीली से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो गलत है। अब आगे मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ। चैम्पियंस कप आपने बनाया था, वहाँ पे आपने मेंटोर्स रखे थे, अब मेंटोर्स भी वो भी आपको आए थे, मेंटोर्स को इतनी भारी रकम पे रखा था, वो भी आपने सुनने में ही आ रहा है कि मेंटोर्स को भी आप फारिग कर रहे हो। तो आप एक प्रोग्राम में पहले मैंने जिक्र किया था कि इन्होंने स्ट्रक्चरल डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए कमेटी बना ली जो आकिब जावेद वहाब रियाज उसमें है। तो आपने 1 साल में जो स्ट्रक्चर इतना भारी स्ट्रक्चर बनाया था और उसमें कहा था कि ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, इससे बेहतर स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, उसको ही आप डाउट कर रहे हैं। तो हर 3 महीने बाद जो डाउट आ रहा है वो चेयरमैन से नहीं आ रहा, वो उनके सराउंडिंग जो उनको मशवरे दे रहे हैं ना लोग, उनसे आ रहे हैं। वो उनको कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसे कर लो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे कर लो सब ठीक हो जाएगा। अब वही प्लेयर्स को आप रिसाइकल, वही मेंटोर्स को अभी भी आप रिसाइकल करेंगे। अगर आपने निकाल दिए ना मेंटोर्स, निकाल दें, लेकिन अब उनको रिसाइकल नहीं करें। अब वो आपको पता है, मुझे भी पता है कि वो रिसाइकल होंगे। तो जो इर्द गिर्द को जो उनके एडवाइजर्स हैं वो चेंज होने चाहिए। हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत बैठे, इनको या ऐसे लोगों को लेके आए जो एडवाइस कर सकें, क्योंकि इस वक्त जो एडवाइस चल रही है वो 2.5 महीने की एडवाइस है, क्योंकि 2.5 महीने के बाद चेंज हो जाता है सारा। ये बहुत ही अच्छा वैलिड पॉइंट फिर भाई इन्होंने रेज किया है। आपको क्या लगता है ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस के हवाले से इन्होंने बात की, आपको लगता है कि ये जो इनका पॉइंट है बड़ा वैलिड है और ये जो रीअपॉइंटमेंट और रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं ये शायद नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो इसका मतलब है कि पीछे आपने जो कुछ किया वो दैट ऑल शुड बी लेबल्ड एज फेलियर? बाजीद ने बिल्कुल ठीक खेला, हिटिंग द नेल ऑन द बेसिकली ऑन द हेड। बिल्कुल ठीक कहा। मोहसिन नकवी साहब अच्छे बंदे हैं, वो ठीक करना भी चाहते हैं और पावर भी है, ताकत भी है, टाइम भी है, सारी जिंदगी के लिए नहीं है जी। और ये भी बात ठीक है कि उनको मशवरे देने वाले बंदे भी इतने काबिल नहीं है। ठीक है, काबिल बंदे तेरे साथ हों, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। सराउंड करना अपने आप को किसके साथ करना है। दूसरी बात यह है, नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, गुड फॉर देम यार, हैव अ गुड टाइम, ठीक है। लेकिन अगर जब वो आया है कोच आपका नया, तो वो मेक श्योर करे अपनी टीम पूरी लेके आए साथ, पूरी टीम से साथ लेके आए जी।
अपना पूरा स्पोर्टिंग स्टाफ अपना पूरा लेके आए और अच्छा तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट करे। आई एम श्योर से तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट ही किया होगा, जितना वो हमारी कल्चर को समझ चुका है इनसाइड आउट, वो करे। और दूसरी बात ये है कि आई रियली थिंक दैट यू नो कि मोहसिन भाई को अब जरा सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। मैं अपना नहीं कह रहा, अल्लाह का वास्ता, मैंने टाइम ही नहीं है। मैंने उनसे, मेरी जब बात भी हुई थी, मैं कहा सर टाइम ही नहीं दे सकता मैं, अरे जाजी मेरे को टाइम ही नहीं है, टाइम होता मैं दे देता, ठीक है ना। बाकी ये जो 6-7 महीने की तनख्वाह जिन्होंने लेनी है वो लेके निकल जाएंगे, ठीक है, जहाँ से आए। जिनके पास टाइम है उन्हीं की बात कर लेंगे उनसे, ताकि जिनके पास टाइम है उनकी बात कर लेंगे। मोहसिन भाई इन लोगों के पास टाइम है, इनको भेज रहा हूँ, इनके साथ मुका ले आप। बात ये ना कि वही घूम फिर के परफॉर्मेंस सेंटर, इधर अकेडमी, कोच, फ्लांट, निमकान, यार खुद और को काम नहीं जी। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जान ही छोड़ दो यार, बंदा खुद शर्म गा के छोड़ देता है। बस करो यार, बस हो गई। हाँ मेरी बात समझे तो? जी बिल्कुल। मैंने भी ले लिया था 3 साल ब्रेक पीटीवी से, बंदा बस कर जाता है, रिलैक्स करो। So but the thing is again, but he's saying the very right thing, that you know he needs to have a proper Navratan along with him, because he has got too much to play around with, you know. But you know, for him to you know to run this cricketing affair, it is not a small affair of the world cricket. Trust me, यहाँ पे engagement है, 300 million 400 million बंदों की engagement होती है। हमारा मोरल ऐसे गिरता है नीचे, डज करके। अब अगला कहीं वर्ल्ड कप में जाके श्रीलंका में पैंटी लगा दी ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब तक हमारी टीम खड़ी हो जानी चाहिए। मेरी बात समझा तो? वो भाईजान वो फिर वो नया बॉक्स ऑफिस है श्रीलंका में जो मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का, वो बॉक्स ऑफिस है। ऐसे ही है। सो बात ये है कि आप बंदे को लाए उसको खड़ा करें, बट द थिंग इज get the right people for the right job. For heaven's sake, how difficult is that? I'm not, खुदा का वास्ता अपना नहीं कह रहा, but you know, get the people, you know, ये सना है, बाजीद हैं, बाकी बच्चे हैं, ये बाकी बहुत अच्छे, बहुत तगड़े बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, रखो यार इनसे बात करो। खुदा की कसम अगर मैं चेयरमैन होता, मैं अल्लाह की कसम 30 सेक्टर रखता, मैं 30 बंदों की बात सुनता, यार आप बताओ यार आप इसके बारे में क्या था, एनालिसिस लेता है सारों के, मैं उनके सारे एनालिसिस लेके मैं क्यों अपना दिमाग खर्च करूं, जब मैं 10-30 बेस्ट ब्रेन हायर कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक है ना, फैन बॉय ना बने, बंदे इकट्ठे करें, 30 बंदा अगर मिल जाए आपको, आप एनालिसिस लेके अपनी टीम खड़ी कर लो। ये पीछे बैठा हमारा प्रोड्यूसर नानी से पूछ लो, ये तो साढ़े तो 3 ही नहीं पढ़े जाते। समझे मेरी बात? इससे पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, सबकी जरूर राय लो और पढ़े लिखे बंदों से लो, उनसे ना लो जिन्होंने 5 लाख रुपए, जिसने बेस्ट जॉब करनी ना मुझे बताऊं, ठीक है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। तो मेरी बात समझे? बिल्कुल। जिसको मिल रहा है ना 20-25 लाख रुपया, उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट दान जान नहीं जोड़नी, उन्हें इधर से आ जाना, उधर नहीं इधर से आ जाना है, वो इधर सिफारिश करेगा उधर से आ जाएगा। ये डेस्क वाले हैं ना, ये डेस्क वाले कभी इंप्रूवमेंट नहीं चाहेंगे, वो इसलिए नहीं चाहेंगे कि इनसे बेहतर अगर बंदा आ गया और टीम खड़ी कर दी और ब्रांड बनाना शुरू कर दे तो हमारा क्या बनेगा, इसलिए ठीक नहीं होने देते। ठीक है, पॉइंट वेल टेकन एज वेल। अब जरा एक और बात बड़ी खूबसूरत मैं करना चाहता हूँ, सना के पास जा रहा हूँ। सना, आप अपने अल्फाजों का चुनाव जो है वो खुद खूबसूरती से कर सकती हैं। यानी हेलमेट पहन लो। देखिए, जब हम चैंपियंस कप को जब इंट्रोड्यूस कराया गया था और मेंटोर्स का कॉन्सेप्ट लेके आए, फिर उसके बाद उन मेंटोर्स के ऊपर वहाब रियाज को भी हमने देखा, ऐसा लगा कि शायद एक ऐसी मशीन हमने बना ली जिसमें हम खिलाड़ी डालेंगे, दूसरी तरफ से पाकिस्तान की जर्सी पहन के निकलना शुरू हो जाएंगे और किसी भी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं रहेगी। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना फेलियर एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये मॉडल ठीक नहीं था, और वो जो 2.5 महीने की इन्होंने भी कहानी सुनाई है, हर 2.5 महीने बाद चेंजेस शायद इसलिए भी लेके आ जाते हैं कि हम देखें जी बहुत तब्दीलियां कर रहे हैं लेकिन सेटअप बन के नहीं दे रहा। तो यू नो, प्लीज कमेंट ऑन दिस। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने बड़ी इन डेप्थ सारी डिस्कशंस की और मैंने तब भी एक बात की थी कि हम लोगों के क्रिकेटर्स, जहाँ पे हम लोगों की जिम्मेदारी आती है वो ये कि हमें ना करने आनी चाहिए। एट टाइम्स अगर आपको एक पोजीशन मिल रही है और आपको लग रहा है आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि आप ना करते। अगर आप देखें तो ओवरऑल जिस पोजीशन पे लोग हैं, वकार भाई भी मेंटोर्स में हैं, शोएब भाई भी थे, उनके ऊपर वहाब भाई हैं, तो खुद आप ये देख लें कि इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये नज़र आती है कि देखें, जब तक आपका एक स्ट्रैटेजी के साथ कमिटमेंट नहीं होगी, आप एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं, उसके साथ आप एक कमिटमेंट रखें। हर 2 महीने बाद अगर आप प्लान चेंज करेंगे तो कितना अच्छा भी प्लान बन जाए, उससे कोई फ़ायदा हमारे मुल्क को नहीं होने वाला, क्योंकि आप फिर उसको बार बार चेंज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इर्द गिर्द वो लोग रखें जो बाजिद भाई और शोएब भाई दोनों की बात
को मैं आगे लेके चलती हूँ कि अपने इर्द गिर्द वो लोग रखें जो आपको ना कर सकें। अगर आपके इर्द गिर्द सिर्फ वो लोग हैं जो आपको हाँ ही कर सकते हैं और हर चीज़ पे कहते हैं हाँ ये भी हो जाएगा और ये तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, तो इसका मतलब है कि आपको सही मशवरा नहीं मिल रहा। जब तक आपको चैलेंज नहीं आएगा आगे से कि जी ये चीज़ इसको ऐसे नहीं ऐसे करना पड़ेगा और ये चीज़ नहीं हो सकती। हमने देखा बहुत पिछले सिर्फ इसी मैनेजमेंट में नहीं, उससे पिछली मैनेजमेंट में भी ऐसे फैसले हुए जिसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म किया गया, जिसमें अब नई एक पॉलिसी लाई गई जिसमें प्लेयर्स का नुकसान हुआ, हमारे मुल्क का क्रिकेट का नुकसान हुआ। तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम ना कर सकें। हम जो शोएब भाई भी बात करें कि जब हम सर्वाइवल के मोड में रहेंगे, जब सिर्फ पूरी आपका पर्पस होगा मैंने नौकरी बचानी है, तो आप कभी भी सही फैसला नहीं कर सकेंगे। जब आपका पर्पस होगा मुझे क्रिकेट को फ्लरिश करना है और उसके लिए मेरे पास एक एनवायरनमेंट है कि मैं जहाँ पर डिसएग्री कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो हर कोई उस जगह पे काम करना चाहेगा। लेकिन अगर ऐसी एनवायरनमेंट हो जहाँ आपको पता हो कि मैं डिसएग्री नहीं कर सकती या कर सकता, तो कोई भी उस जगह पे काम नहीं करना। बेसिकली पीसीबी में जितने भी लोग हैं ना, या जुगाड़ या दिहाड़, समझे मेरी बात? टोटल जी। मैंने कोई 25-30 सालों में मैंने वो काम नहीं कुछ देखा जी। बातें इनसे सुन लो, टक्के का काम नहीं आता। ठीक है, तनख्वाहें लेते जाते हैं, मार्केटिंग, यार अल्लाह की कसम एक चीज नहीं बिकती इनसे। तो जब मैंने प्लान दिया था ना मोहसिन नकवी साहब को, मैंने करे ना 5 क्यों बना रहे हैं, 55 टीमें बना के देता हूँ ना आपको, आए ना, आ जाए बैठ जाए मेरे साथ जी। तो मैं लाइव ऑन टीवी कह रहा हूँ, मैं क्या आ जाना बैठ जाना मेरे साथ, मैं आपको 55 की आपको मैं स्केलेबिलिटी दिखाता हूँ ना, आपको स्केलेबिलिटी के साथ मैं आपको प्रोजेक्शन दिखाता हूँ, देन आपको रेवेन्यू स्ट्रीम समझाता हूँ। लॉन्ग टर्म गोल है, हो जाएगा हो जाएगा, बट द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड ना यार, यू हैव टू समहाउ अंडरस्टैंड ट्रू कि अगला बंदा क्या बात कर रहा है। अगर आपने वेले तलेलू से ही मशवरा लेना है तो फिर काम फिर आपको फिर यही होना, हर 2 महीने बाद मैनेजमेंट चेंज होती रहेगी। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल है जो आइडियल सिस्टम होता है वो पिरामिड ही होता है, पिरामिड के नीचे सबसे ज्यादा क्रिकेट होती है, जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर होती है वो आगे बढ़ती चली जाती है। मैं जरा एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो बाजू भाई से पूछना चाहता हूँ, तो प्रोग्राम का टाइम सर खत्म हो गया, लेकिन दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। और बाजू भाई वो सवाल है ऑब्वियसली मिसबा एंड सरफराज इन रेड बॉल क्रिकेट, और उसके पीछे जो हमें उनका माइंडसेट नजर आता है वो यही नजर आता है कि मिसबा टैक्टिकली ऑब्वियसली स्ट्रांग है, पाकिस्तान को नंबर 1 टेस्ट टीम उन्होंने बनाया आईसीसी रैंकिंग्स में हमने देखा। हाउ डू यू सी मिसबा एंड सरफराज इन द रेड बॉल सेटअप? ये मेंटर्स थे आपके? ये मेंटर्स थे दोनों ना, बिल्कुल थे, तो रिसाइकल होके फिर आ गए। तो मतलब डिसीजन नहीं लिया आपने उधर से तो खत्म कर दिया, लेकिन डिसीजन नहीं लिया आपने, क्योंकि उनको आपने दोबारा रख लिया, तो डिसीजन तो आपका वहां पे भी उनको ही रखा, इधर भी उनको ही रखा। ठीक है, आप स्ट्रेटेजाइज कह लें मिसबा, लेकिन हो सकता है कि मिसबा को आप वो अच्छी जगह लेके, पहले उनसे गलती हो गई, अच्छी जगह लेके आए, वो उसकी वजह रीजनिंग मैंने आपको दे दी कि नंबर 1 टेस्ट टीम बनाई टैक्टिकली। पहले गलत, फिर बाद में वही तो कह रहा हूँ कि जो फ्लेवर ऑफ द मंथ है उस पे चल रहे हैं, जो भी साथ इनके बैठा है, जो भी इनको बता रहा है, वो हर 10-15 दिन के बाद ये कर लो जी। जादू की छड़ी नहीं है क्रिकेट, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है क्रिकेट की। तो वो असल जो इशू है वो उस पर आप फोकस कर नहीं रहे। आपको कोई कहता है कि जी आप टैलेंट हंट स्कीम कर ले, वो आप कर लेते हैं, कभी कहते हैं आप चैंपियंस कप में से प्लेयर निकाल लेंगे, वो कर लेते हैं। आप जो आपके हाथ में जो 2 चीज़ें हैं उसको आप स्ट्रेंथन करो। डोमेस्टिक क्रिकेट को आप जहाँ से सिटीज डिवीजन के आप जहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस करते हो उनको आप स्ट्रेंथन नहीं कर सकते, आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते। जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे ये इशू चलता रहेगा। अब अगर आपने मेंटोर्स का आपने डिसीजन लिया कि जी हम मेंटोर्स खत्म कर दिए, तो फिर खत्म कर दो। ये क्या बात हुई कि नहीं जी मेंटोर्स खत्म किए, एक को इधर लगाऊंगा, एक को इधर लगेगा, एक को इधर लगेगा। ये मेंटोर्स आपने खत्म नहीं किए, ये दोबारा आपको ने उनको नवाज दिया। एग्जैक्टली, आपने दोबारा उनको नवाज दिया। बेस्ट मैन फॉर दी बेस्ट रोल एज वेल। आई थिंक इसके ऊपर ही बात करना चाहते हैं, मेरिटोक्रेसी बात भी की है। आखिरी सवाल शोएब भाई, लास्ट आखिरी मौका चाहता हूँ आपसे। और आप चूंकि सकलैन भाई के साथ भी खेले, वकार भाई के साथ भी खेले, क्या अगर वकार भाई और सकलैन भाई सकलैन भाई स्पिनर्स ढूंढे और वकार भाई जो है फास्ट बॉलर्स की डेवलपमेंट पे काम करे रादर देन सिलेक्शन पे काम करे, ये ज्यादा बेहतर है या वो सिलेक्शन पे काम करे? यार देखो, हर बंदे की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के हिसाब से जवाब देनी है ना। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं हर चीज़ दे दूँ। सकलैन इज ग्रेट व्हेन इट कम्स टू टीचिंग द टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ इज वेरी गुड विद दिस, यू अंडरस्टैंड इट, बट डज ही हैज द मैनेजमेंट? मस्ट हैव, प्रोबेबली। मैंने देखा नहीं कभी काम करते हुए उसको।
मुझे पता नहीं। बाकी दूसरी बात ये है कि यार कितनी दफ़ा नौकरी देनी सारों को। ऐसा क्या आपका प्यार है? मैं सकलैन विकी भाई की बात नहीं कर रहा, विकी भाई ठीक है, वो उनका तो लगे ही रहता है। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि यार आप फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग के ऊपर क्यों नहीं जाते हो? आप क्यों नहीं विजनरी बनते हो? कोई ऐसा हमें बंदा मिल ही जाए। मैं तो बड़ा I was putting a lot of bet on this guy, Mohsin Naqvi, that you know he comes across that he able to surround himself with the people who actually can guide him, because इनके पास ताकत है, टाइम है, ठीक है। वो कर सकते हैं, हो सकता है। पाकिस्तान टीम का भला इन 3 सालों में जो हो सकता है वो उसके जो फ्रूट्स आएंगे वो अगले 10 साल तक आते रहेंगे, टीमें चल जाएंगी। बट द थिंग इज द ओनली नीड्स टू नो। अब उतना भी नहीं पता तो फिर मैं क्या कहूँ? तो मैंने पूरा उनको इकोनॉमिक प्लान बना के दिया है। मैंने कहा जी ये कर लें, आप अपने नाम से कर लें। मैं देखें, एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग मनी, आपके स्ट्रक्चर में रीजनल खेल रहा है, डिपार्टमेंटल खेल रहा है, आपकी छोटी लीग्स हो रही हैं, आपके कमेंटेटर खपत हो रही है, टीवी राइट्स बिक रहे हैं, एयर टाइम बिक रहा है, फूड फेस्ट हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। करें ना यार, करें ना, ट्रू, इसको इनहेंस करें ना। ये लॉन्ग टर्म शॉट है, लेकिन 3 सालों में आप कहीं ना कहीं खड़े होंगे एंड देन यू आर एबल टू लीव द लेगेसी। बट इन जैसे जिस तरह आप ये कर रहे हैं जिसमें इस तरह नहीं होना। Exactly. But thank you so much, Shoaib bhai. Thank you so much, Madam Sana. Thank you so much, Bazi bhai, for being with us. For everybody who's out there, खवातीनों के साथ गेम होने पे दिल से बात करते हैं, और उसकी वजह यह है कि क्रिकेट हर पाकिस्तानी के दिल में रहती है। एंड आई थिंक कल जो है बाजी भाई के मेरे पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं जो इंशाल्लाह मैं कल जरूर इनसे करूंगा। एंड नॉट जस्ट दैट, आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज ओवर हियर, यू नो, विद ऑल द फर्वर एंड zeal and excitement, Pakistan Super League, ladies and gentlemen, resumes from 17th till the 25th. So please make sure that you keep on, keep on tuning into PTV Sports, keep on watching, and until next time, look out yourselves. कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इसी फर्वर, इसी zeal, इसी excitement के साथ। The vibe is on, game on है। अल्लाह हाफिज, look after. Thank you so much.